तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को राजन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 का गृह विज्ञान। ठीक है, लिखना बोल गया। कक्षा 10 का गृह विज्ञान, कक्षा 10। ठीक है, गृह विज्ञान। ठीक है, ये जो कक्षा 10 में जो बहन है उनके लिए है गृह विज्ञान। जो भाई लोग हैं जो गृह विज्ञान लिए हैं उनके लिए भी है। देखिए भैया, इसको बोलते हैं मेरुदंड की अस्थियां। ये लगभग 4 साल से आया हुआ है पेपर में, हम साल से हमने लिया है इसको, तभी हम आपको दिए हैं। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि मेरुदंड क्या होता है और अस्थियां क्या होता है, और ये हमारे शरीर में क्या काम करता है। ठीक है, तो जो गृह विज्ञान से बहन है, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्लीज इसको देखिएगा। और इसके बाद में अगर यहाँ पे समझ में ना आए तो आप बुक से देखिएगा, बट यहाँ पे अगर देखोगे तो बहुत समझ में आ जाएगा। जैसे हम बताएंगे आपको वैसे लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले इस मुद्दे पे बात करते हैं, इसके बाद में हम आपसे बात करते हैं। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। मेरुदंड की अस्थियां। अब यहाँ पे मेरुदंड लिखा हुआ है, यहाँ पे अस्थियां लिखा हुआ है। अस्थियां तो सबको पता होगा कि अस्थियां किसे कहते हैं। अस्थियां क्या है? अस्थियां जैसे कोई इंसान जैसे एक्सपायर हो जाता है तो उसको शमशान घाट में जलाते हैं, तो वहां पे उसकी सुबह, ठीक है, मतलब लेने जाते हैं अस्थियां, मतलब जो उनकी हड्डियां बची होती हैं या राख बची होती है। ठीक है, उसी को हम अस्थियां बोलते हैं। ठीक है, हड्डी हड्डी को हम बोलते हैं अस्थियां। और मेरुदंड जो होता है, मेरुदंड को हम बोलते हैं कशेरुका या कशेरु। ठीक है, या कि तो मेरुदंड बोलो या कि तो कशेरुक। ठीक है, तो इसको कशेरुक भी बोलते हैं। तो ये अगर हमारे शरीर में नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे। कह दो कैसे? मेरे शरीर में ये कहाँ है? तो मेरे शरीर में ये गर्दन से स्टार्ट होता है और यहाँ के माल द्वार जो यहाँ तक होता है, इसको हम बोलते हैं मेरुदंड या कशेरुक। ठीक है, ये जो अगर हमारी हड्डी नहीं होगी तो हम चल नहीं पाएंगे, हम ऐसे बुझिया आ जाएंगे, ऐसे पता नहीं कैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर सवाल में आ जाएगा, अगर पेपर में आ जाएगा कि मेरुदंड, ठीक है, मेरुदंड की मानव शरीर में महत्वपूर्ण उपयोगिता, ठीक है, को समझाइए, या इस पूछ ले सवाल में कि मेरुदंड की क्या मानव शरीर में क्या उपयोगिता है। ठीक है, तो इसका वर्णन कीजिए। तो आपको ये चित्र बना देना है, इसके बाद में आपको लिखना है। देखिए, आप ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, जैसे हम बताते हैं वैसे आप लिखो। देखिए, मेरे मेरुदंड की मानव शरीर में महत्वपूर्ण उपयोगिता होती है। ठीक है, आपको लिखना है कि इसे कशेरुक दंड भी कहते हैं। अगर जैसे मेरुदंड है, ठीक है, जैसे मेरु जो दंड है इसको हम कशेरुक भी कहते हैं। ठीक है, इसके इसके दो नाम होते हैं, एक मेरुदंड, एक कशेरुक। ठीक है, तो जैसे पूछ लेगा कि मेरुदंड की मानव शरीर में क्या उपयोगिता है, इस पे विस्तार से बताइए। ठीक है, अगर विस्तार से पूछ लेगा तो आपको बनाना पड़ेगा, अगर वर्णन पूछ लेगा तो भी आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको बना दीजिए। ठीक है, इसके बाद में आइए हम समझाते हैं आपको लिखना क्या होगा। देखिए, आपको लिखना होगा, ठीक है, आप लिख दीजिएगा मेरुदंड की अस्थियां या उपयोगिता। इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं। इससे मेरुदंड को, ठीक है, मेरुदंड को हम कशेरुक भी कहते हैं। ठीक है, इसमें 26 हड्डियां होती हैं। ठीक है, और छोटे बच्चों को 33 हड्डियां होती हैं। ठीक है, जैसे हमारे शरीर के अंदर जो इंसान का शरीर होता है उसके अंदर 206 हड्डियां पाई जाती हैं, और जो बच्चे नवजात बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, उनमें 300 हड्डियां पाई जाती हैं। तो ऐसी ये मेरुदंड है। ठीक है, या कशेरुक बोलते हैं। ठीक है, या कशेरुक है। कशेरुक में क्या होता है, जो इंसान होता है जैसे हम लोग हैं, तो हमारे में क्या होता है 26 हड्डियां होती हैं। अगर जो बच्चा होता है तो उसमें 33 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसे कशेरुक दंड भी कहते हैं। ठीक है, इसमें 26 हड्डियां होती हैं और बच्चों में 33 हड्डियां होती हैं। और अगर पूछ लेगा इसकी लंबाई क्या होती है, जो हमारी ये है इसकी लंबाई होती है, जो हड्डी है ना बीच में, जो पीठ के बीच में हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं, ये वही है। अगर ये हड्डी नहीं होगा तो हम लोग लुझिया आ जाएंगे। पता जैसे देखिए, हम ऐसे झुक गए, हम ऐसे झुक गए, इधर हो गए, पीछे हो गए, हम कहीं से भी इधर उधर 90 डिग्री हम रोटेट करते हैं। ठीक है, बताइए हम कैसे करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई गेंद है, ठीक है, गेंद को हम ऐसे मिला देते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे मिला देते हैं, कोई स्पेस नहीं देते हैं। अगर इसको हम ऐसे मिला के जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो क्या है, हमारी जो कशेरुक है इसमें थोड़ा थोड़ा गैप है, जगह छूटा हुआ है ऐसे से,
ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा जगह छुटा हुआ है। जैसे हमारी जो कोहनी है, ठीक है, कोहनी को ले लो। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे हड्डी तर ऊपर लगा हुआ है ऐसे, ठीक है। जब हम करते हैं तो हमारी हड्डी ऐसे ऐसे हो जाती है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्पेस छूटा हुआ होता है इसमें, ठीक है। अगर हम इधर को आगे को झुकेंगे तो हम आगे को झुक जाएंगे, अगर ऐसा करेंगे तो ऐसे हो जाएंगे, जिधर करो चाहोगे उधर ही हो जाएगा। हम बहुत लोग देखो, मूवी में जब हम लोग डांस वांस करते हैं तो पूरा कमरिया लचका देते हैं इसी की वजह से। अगर ये सिंपल हो जाए, अगर मान लीजिए ये ऐसे सिंपल हो जाए, ठीक है, ऐसे सिंपल हो, जगह ना हो, तो अगर हम झुकेंगे तो पट दे हड्डी टूट जाएगी, तो काम ही नहीं करेगा। और अगर इसके अंदर अगर गैप हो जाए, जैसे गैप हो जाए इसके अंदर, ऐसे गैप हो जाए, तो इसको हम छल्ला जैसा बना सकते हैं। जैसे जंजीर आपने देखा है, जंजीर, जंजीर में क्या होता है, जंजीर देखिए वो छोटे छोटे होते हैं, उसको देखो छल्ला जैसे बना देते हैं, है ना। तो उसमें कोई चीज लगा नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो हमारी हड्डी ना, ये जो है ना, इसमें क्या होता है, मांस भरा होता है ऐसे से, हल्के हल्के, ठीक है। जब इधर रोटे करेंगे तो उधर रोटे हो जाएगा, जिधर चाहो उधर आप झुक सकते हो, उठ सकते हो, बैठ सकते हो, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई होता है 6 से 7 सेमी, ठीक है। 6 से 7 सेमी इसकी लंबाई होती है, ठीक है। आपको लिखना होगा 6 से 7 सेमी इसकी लंबाई होती है, ठीक है। तो जो इंसान है उसके शरीर में होती है 26 हड्डियां, कशेरुक में, और जो बच्चे होते हैं उनमें होती है 33 हड्डियां, ठीक है। इसके बाद में फिर ये देखते हैं, और ये जो होते हैं क्या होती है, ये टेढ़ी मेढ़ी होती है, जैसे हमने बना रखा है टेढ़ी मेढ़ी। ये हमारी हड्डियां देखिए, ये टेढ़ी मेढ़ी है, देखो यहाँ, यहाँ क्या है, यहाँ हल्का उठा है, यहाँ घुस गया है, यहाँ उठा है, यहाँ घुस गया है, यहाँ उठा, यहाँ घुस गया है। तो देखिए यहाँ पे, जो यहाँ पे हल्का उठा है इसको बोलते हैं ग्रीवा कशेरुक, ठीक है। फिर यहाँ पे हल्का सा उठा हुआ है तो इसको बोलते हैं अभिप्रस्थ कशेरुक, मतलब यहाँ पे, ठीक है, इसको बोलते हैं अभिप्रस्थ कशेरुक। इसके बाद में फिर यहाँ पे आ जाओ थोड़ा सा नीचे, इसको बोलते हैं कार्टिक कशेरुकाएं, ठीक है। यहाँ पे ये बीच वाली हड्डी यहाँ से, ठीक है, वो कार्टिक कशेरुकाएं। फिर हल्के से नीचे आ जाओ, ठीक है, इसको बोलते हैं त्रिक कशेरुकाएं, ठीक है, यहाँ पे। और जब मालद्वार पे जाओगे तो इसको बोलते हैं अनुत्रिक कशेरुकाएं, मतलब लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट वाला, उसको आंतरिक कशेरुकाएं बोलते हैं। तो अगर सवाल में पूछ लेगा, ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है कि मेरुदंड की उपयोगिता, ठीक है, आप स्केल डालोगे, इसके बाद में लिखोगे मानव शरीर में कशेरुक या मेरुदंड की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, ठीक है। इनमें 26 हड्डियां होती हैं, जो मनुष्य होते हैं उनमें 26 हड्डियां होती हैं, और जो बच्चे होते हैं उनमें 33 हड्डियां होती हैं। इनकी लंबाई लगभग 6 से 7 सेमी होती है। ये एक छल्ले जैसे होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, जो हमारे गर्दन से लेकर माल द्वार तक लगे होते हैं। माल द्वार का मतलब होता है जब पूरे शरीर की गंदगी निकलती है, तो उसको हम बोलते हैं, जो हमारे शरीर की जो पूरी गंदगी निकलती है उसी को हम माल द्वार कहते हैं ना। तो यहाँ इसको बोलते हैं माल द्वार, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना है, गर्दन से लेकर माल द्वार तक, ठीक है। ये एक टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखला होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। इसी को हम मेरुदंड कहते हैं। ओके, बस आपको इतना लिख देना है, ठीक है। और इसके बाद में आप अगर ये चित्र बना देते हो ना, तो एकदम राम बाण हो जाएगा। और हम ज्यादा इसलिए नहीं बताएं, ज्यादा बताने से क्या फायदा, आपको ये चित्र बना देना है और मेन मेन टॉपिक लिख देना है, ठीक है। इसमें मानव शरीर में मेरुदंड की क्या उपयोगिता है, इसमें मानव शरीर में 26 हड्डियां होती हैं इस शरीर की हड्डी में, और बच्चों में 33 होती है, इसकी लंबाई 6 से 7 सेमी होती है, ठीक है। और ये एक छल्ले के प्रकार की होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है इनकी श्रृंखलाएं, ठीक है। इससे और इसके बाद ये बना देना, बस इतना बना देना, और ये थोड़ा थोड़ा लिख देना, ठीक है। इसके बाद में बस आपका नंबर छप जाएगा, है ना। ज्यादा लिखने से क्या फायदा भाई, ज्यादा लिखोगे नंबर तो उतना ही मिलेगा ना। तो हम देखिए और भी क्वेश्चन है ना, तो उसको भी करेंगे। बस इसको अगर आप इसको बना दोगे, इसको लिखो या नहीं लिखो, तो आपको तब भी 2-3 नंबर मिल जाएगा। लिख दे तो मेन मेन टॉपिक बना के, जैसे हमने 33 हड्डियां यहाँ पे ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। कशेरुक यहाँ पे ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अस्थियां ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ हड्डी है 26 से, ठीक है, ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, मार्कर कर दीजिएगा, सेम ही है 6 से 7 सेमी, ऐसे ऐसे जब कर दोगे ना तो एग्जाम में देखेगा ना, तो उसका हेडलाइटर पे, जो हेडलाइट करोगे आप, उसी पर नजर जाएगा, हाँ कशेरुक तो सही है, ठीक है।
हाँ यार, कसेरू दंड कहते भी, हाँ ठीक, 26 अरसियां होती है, 33 बच्चों में होती है, 6-7, बस हो गया, लो आपका सही है, मार दिया। अगर 6 नंबर का है तो 5 नंबर दे देगा, लो हो गया। ठीक है, ऐसे एग्जामिनर चेक करता है, क्योंकि उसको एक कॉपी का लगभग 20 या 30 रुपये मिलता है, तो अब एक एक देखेगा तो उसको अपना समय थोड़ी ना है। अब एक एक देखेगा तो दिन भर में 20 कॉपी चेक करेगा, बस हेडिंग स्केच देखेगा। अगर ये देखेगा तो हो गया आपका, फट दे नंबर देगा भैया, ठीक है, ले भैया 5 नंबर, फट दे 6 नंबर के 5 नंबर ले ले, है ना। तो ऐसे सवाल आता है और ऐसे करा जाता है। ठीक है, मेन मेन टॉपिक लिखना होता है हमको। ठीक है, जब इंटर में जाओगे तो उसमें तो बहुत लिखना पड़ेगा। एक कहावत है कि हाई स्कूल में लिखो कम, नंबर मिलते हैं ज्यादा, और इंटर में लिखोगे ज्यादा तो नंबर मिलेगा कम। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में कोई इसमें से कोई भी चीज आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर पसंद आया होगा तो शेयर कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना, ताकि अगर हम कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप मेरे वीडियो पे देख पाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में एक जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।